हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो अब मैं आपको एकदम सब कुछ एनालिसिस बताऊंगा कि क्या कुछ है। बाकी वो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक वगैरह थोड़ी गाड़ियों का शोर है। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि क्या कुछ रहा। बाकी पेपर का लेवल मैं आपको बताऊँ तो ईजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर कहेंगे हम, ईजी नहीं था। रीजनिंग भी ईजी नहीं थी। और बाकी अब मैं आपको सब भी अलग अलग बताऊंगा कि कौन कौन सी टॉपिक से चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। बाकी मैं आपको पहले जीके की बात करूं तो जीके के अंदर करंट से 10 से 12 क्वेश्चन थे, उनमें से एक ही क्वेश्चन था जो स्पोर्ट से रिलेटेड था। बाकी नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह 2025 में क्या किया, ये वगैरह वो क्वेश्चन थे ज़्यादा। और बाकी 4 से 5 है वो पुस्तकों से क्वेश्चन थे कि कौन सी पुस्तक किसकी है, कौन सी किसकी है। तो अब आप अनुमान लगा लो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से थे, तो आप अनुमान लगा सकते हो। मैंने कल भी आपको बोला था कि पंचवर्षीय योजना आप एकदम सारी कुछ क्लियर कर लीजिए। तो पंचवर्षीय योजना से आपके 3 क्वेश्चन थे। और बाकी हम बात करें तो 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ था उससे भी 3 क्वेश्चन थे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बाकी एग्ज़िट क्वेश्चन तो क्या है कि बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को तकलीफ़ है एग्ज़िट क्वेश्चन बताने से तो हम क्यों बताएं। और बाकी अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य से। तो आपका शास्त्रीय नृत्य से भी 3 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन मतलब शास्त्रीय नृत्य से 2 क्वेश्चन तो सरल ही था, बाकी एक क्वेश्चन थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन था। और आपका एक चोल वंश से क्वेश्चन था, चोल वंश से क्वेश्चन था। और एक आपका विंध्याचल पर्वत से क्वेश्चन था जियोग्राफी के अंदर। पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें एक अनुच्छेद से था और बाकी 3 क्वेश्चन अदर था जो आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। और बाकी हम बात करते हैं जीके के अंदर और कोई चीज़ों की, तो देखो आपकी इकोनॉमिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन थे। और वो भी क्वेश्चन है वो मतलब बच्चों को परेशान करने वाले क्वेश्चन थे, जो मतलब नगद आरक्षित दरें, इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े बच्चों को मतलब दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन थे। मतलब इजी क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे इसको। बाकी जीके का हम लेवल बताएं आपको, तो जीके के अंदर आपके लगभग ऐसे समझो कि 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन है वो एकदम मतलब जो बच्चा कुछ तैयारी किया वो कर देगा। बाकी 25 से ऊपर क्वेश्चन है ना, वो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको डिफ़िकल्टी कहेंगे। बाकी जीके को हम मॉडरेट लेवल का मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा इजी तो जीके में है नहीं। यहाँ 5-10% इजी होने से कोई पेपर इजी नहीं होता है। और बाकी कुछ परसेंट हार्ड भी थे, तो हम इसको मॉडरेट मानेंगे। और बाकी हम रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग के अंदर क्या कुछ रहा। तो रीजनिंग के अंदर आपको 2 तो त्रिभुज गिनने वाले क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी आपको कहे थे कि सुबह वाली पारी में भी आया था, और अभी भी 2 क्वेश्चन है वो त्रिभुज गिनने वाले थे। और उसमें भी मतलब जो ऑप्शन थे ना वो नज़दीक ऑप्शन थे, तो बच्चे हैं उसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। और बाकी एक है वो आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन था। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था जो आकृति थी वो मतलब मिरर इमेज से इस किस प्रकार दिखेगी वो ऐसे समझो आप। एक क्वेश्चन मिरर इमेज से था और 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था कि एक पुरुष ने स्त्री की ओर इशारा करते हुए ये कहा, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और एक सीधा था A+B की बेटी है, A+B की माँ है, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं कि और कौन से थे, तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट से। और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। और बाकी एक क्वेश्चन है वो रीजनिंग के अंदर थोड़ा मतलब ऐसा लगा था कि मेरा भी कहीं पढ़ा हुआ भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर। शायद A+B A² -7 9 मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने अभी तक देखा नहीं है। शायद आपने देखा हो तो आप कर सकते हो, बाकी मैंने वो क्वेश्चन देखा नहीं था। और बाकी हम बात करते हैं और है तो आपके जो भिन्न कौन सा है, इन चारों में से भिन्न कौन सा है, इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन थे। जो एक तो आपका जो संख्या दे रखी थी 4, 112, 124, शायद इस प्रकार संख्या थी, इनमें से भिन्न कौन सा है। और
दो है वो, एक तो दे रखा था मतलब एल्यूमिनियम, इस्पात, लोहा, इस प्रकार से था कि इनमें से भिन्न कौन सा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और बाकी आपके दो क्वेश्चन ऐसे थे कि अगला शब्द कौन सा आएगा, दो क्वेश्चन ऐसे थे कि अगला शब्द कौन सा आएगा, उसमें भी मतलब हिंदी टाइप के दे रखे थे, मतलब अलग क्वेश्चन था। ऐसा हम मानते हैं कि वो क्वेश्चन हार्ड थे, हर कोई बच्चा वो क्वेश्चन कर नहीं सकता है। बाकी जिसकी अच्छी पकड़ है हिंदी पर वो तो चलो कर सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि वे क्वेश्चन हो पाएंगे। और बाकी जो एक क्वेश्चन था कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, वो भी मतलब एक मैथ का क्वेश्चन था, उसमें भी दो तरीके लग रहे थे, मतलब तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मतलब इस तरीके से भी उत्तर आ रहा है वो भी ऑप्शन में मिल रहा है और दूसरे तरीके से उत्तर आ रहा है वो भी ऑप्शन में मिल रहा है। तो शायद ये पर्सन है कोई और तरीके से किया होगा, वो अबे क्या पता वो आगे क्या मानते हैं। बाकी क्वेश्चन है वो रीजनिंग में आपको 5 से 6 क्वेश्चन है वो परेशान करने वाले क्वेश्चन थे। हाँ 17, 18, 20 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, बाकी 5 से 6 क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं बिल्कुल। रीजनिंग भी हम ऐसे कहते हैं कि एकदम इजी थी, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, रीजनिंग भी हार्ड थी आपकी। अब इतनी हार्ड तो हम नहीं कह सकते, 5-6% थोड़े मतलब टाइम टेकिंग भी थे और बच्चों को थोड़ा परेशान भी कर सकते थे, तो मॉडरेट ही मानेंगे हम। बाकी मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या हुआ था। तो मैथ के अंदर आपके 2 क्वेश्चन प्रतिशत से थे, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से था आपका, और 4 से 5 क्वेश्चन जिसको आप मेंसुरेशन मान लो, कुछ भी मान लो, त्रिभुज वगैरह, अंदर प्रिज्म बना दिया ऐसा वगैरह, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे। वो अगर क्वेश्चन वो तो मतलब थोड़े टाइम टेकिंग भी थे, थोड़े क्वेश्चन घुमाने वाले भी थे, तो वो क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर सकता है। बाकी मैथ के अंदर और कोई क्वेश्चन परेशान करने वाला नहीं था। हाँ 3 से 4 क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल था। तो मैथ को भी हम 7 से 8 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, जो मतलब थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है वो कर देगा। बाकी 10 से ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आपको अच्छी खासी मैथ की पकड़ होनी चाहिए। और मैथ के अंदर आपको मैंने बता दिया वही चीज़ें थी, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, 2 रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन थे, तो रेलगाड़ी से भी 2 क्वेश्चन थे। तो आप पहले चैनल से जुड़ जाना, मैंने कहा था मेरा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं आपको रिव्यू दूंगा। आगे भी हम सेफ स्कोर वगैरह सब की बातें करते रहेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाना। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सोचो कितनी बड़ा हमें हौसला देता है। तो बाकी और हम बात करते हैं कि और कुछ क्या आया था। तो देखो, और मैथ के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए वही था, और कोई शंकु बेलन गोला से कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये त्रिभुज से ही थे। इसके अंदर ही 2-3 क्वेश्चनों के अंदर ऐसा था कि अंदर प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है वगैरह, परिमाप इतना है, क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन थे, जो मतलब थोड़ी बहुत मैथ में अच्छी पकड़ है वो बता सकता है। बाकी नॉर्मल बच्चा है वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। और बाकी रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में आपको उतना ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जो आपका MS वर्ड, MS एक्सेल से ही क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन यही थे, और 1 से 2 क्वेश्चन है वो थोड़े अदर थे, एक ईमेल से था और एक शायद मुझे अभी कंफर्म नहीं है और टॉपिक से था क्वेश्चन। और बाकी यही MS वर्ड और MS एक्सेल से ही क्वेश्चन थे, बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 5 से 6 क्वेश्चन चलो मान लेते हैं कि थोड़े हल्के लेवल के थे, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन है वो थोड़े डिफ़िकल्ट ही मानेंगे हम, क्योंकि उसको कंप्यूटर अच्छा खासा जिसकी कंप्यूटर पकड़ है, या तो फिर उसने कंप्यूटर कई महीनों से पढ़ रहा है तो चलो कर सकता है। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन है वो हम थोड़े नॉर्मल मानेंगे। ओवरऑल पेपर की हम बात करते हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा था। तो ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो ओवरऑल पेपर हम ना तो इजी मानेंगे और ना इसको ज़्यादा हार्ड मानेंगे, मॉडरेट पेपर मानेंगे। और अब हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट इस पेपर के अनुसार क्या रह सकता है। तो मेरे हिसाब से सेफ अटेम्प्ट, बाकी हम अदर वीडियो के अंदर कभी बात करेंगे सेफ अटेम्प्ट का, जब आंसर की आ जाएगी तो। बाकी अभी मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जिसके भी 65+ स्कोर आ रहा है ना, वो आराम से, मैं ये मानता हूँ फिज़िकल के लिए, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, फिज़िकल के लिए आराम से हो जाएगा, मेरा अनुमानना ये है। बाकी वो अपने अपने को, अगर मुझे पेपर मॉडरेट लगा है, किसी को पेपर इजी भी लगा होगा, किसी को पेपर एकदम हार्ड भी लगा होगा, वो अपनी अपनी तैयारी के अनुसार होता है। बाकी मैंने जो बताया है वो मेरे हिसाब से यही होगा, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी पेपर है मेरा तो हो गया, अब आगे जिसका भी एग्ज़ाम है, जो मैंने आपको टॉपिक बताई है वो टॉपिक आप कवर कर लेना, और ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे भी कुछ नहीं होगा कि पहले दिन था ऐसा था। तो अभी जो आपको है वो थोड़ा इतना फ़ायदा हो जाएगा, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको आगे भी कंटिन्यू गाइड करता रहूँगा। जैसे कोई एग्ज़ाम में चेंजिंग हो जाता है तो फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इस चैनल से जुड़े रहना। बाकी मैं आपको गाइड हमेशा करता रहूँगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर भी मैं आपको आगे कटो वगैरह, सेफ स्कोर, रिजल्ट के बारे में सब कुछ अपडेट देता रहूँगा। तो आप इस चैनल पर भरोसा करके जुड़ जाइए, बाकी हम भरोसे ऊपर आपके खरा उतरेंगे। तो मैंने आपको कहा था फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैं डालूँगा, तो वो भी मैंने डाला था और मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या कुछ आ रहा है पॉलिटी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर, अर्थशास्त्र। और एक बात है, काफ़ी बच्चे साइंस के बारे में पूछ रहे थे कि साइंस के बारे में बताना। तो साइंस के बारे में मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगे, शायद 1 से 2 क्वेश्चन है वो साइंस के हो सकते हैं, बाकी मुझे अभी कन्फर्म पता नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन है वो जीके के अंदर आपके था, राज्यपाल से क्वेश्चन था। अभी एग्जिट तो हम ये नहीं बता सकते किस राज्यपाल किस राज्य का था, उससे तो क्या मतलब है, ये तो वापस रिपीट होने वाला नहीं है। बाकी राज्यपाल आप एक बार पढ़ कर चले जाना, राज्यपाल से 1 से 1 क्वेश्चन था। और बाकी जीके के अंदर मैंने आपको सब सब्जेक्ट का बता दिया कि क्या कुछ था, और यही क्वेश्चन थे मोस्टली जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैथ वगैरह सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन है वो परेशान करने वाले थे, और मैथ के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं। बाकी किसी ने तो बनाई ही होगा जिसकी अच्छी पकड़ है, जो CGL CPO की तैयारी करता है उसने तो किया ही होगा। बाकी हाँ, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है या फिर कोई अलग भर्ती की